नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। 12 दिनों की भारी परेशानी यहां पे झेली दिल्ली वासियों ने कूड़े से, और अब निजात मिलती जरूर दिख रही है। कल सफाई कर्मचारियों के वेतन का पैसा दिए जाने के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। इसके बाद आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की सड़कों पर उतरे कूड़ा हटाने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता सुबह से ही जगह जगह सड़कों पर निकलकर कूड़ा उठा रहे हैं। चांदनी चौक में आशुतोष और अलका लांबा ने कूड़ा उठाया, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पचपड़गंज में कूड़ा उठाकर दिल्ली को फिर से साफ करने की कवायद की, जबकि संजय सिंह ने हरिनगर इलाके में सफाई की। सफाई कर्मचारियों को संदेश है कि आप चिंता ना करें। बीजेपी वाले जब आपकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो हमने तनख्वाह भी दी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सफाई भी करेंगे। 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो उस समय हमारी पार्टी के लोगों ने खुद उनका साथ दिया था और श्रमदान अलग अलग इलाकों में करके उस अभियान में हिस्सा लिया था। आज सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप गंदगी इकट्ठा होने देंगे, आप कूड़ा इकट्ठा होने देंगे, एमसीडी उस पर भी राजनीति करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर भी राजनीति करेंगे। हम ये नहीं होने देना चाहते। हम रोज ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सफाई कर्मचारियों, जो भाई हमारे बहने हैं, उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं, उनकी मदद तो कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मसले पे। जिन बीजेपी के लोगों ने एमसीडी को दिवालिया करार दिया है, दिवालिया बना दिया है, जो उसको भ्रष्टतम संस्था बना दिया, उसको भी जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। यही एमसीडी सबसे भ्रष्ट संस्था है। मैं कहूंगी इसकी जांच होनी चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, पारदर्शिता लाएंगे और सफाई कर्मचारी का हक जो है, अधिकार और सम्मान, हम कहीं से भी उस पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र पचपड़गंज में गंदगी को लेकर क्या स्थिति है और पार्टी के नेता और एमसीडी के लोग क्या कर रहे हैं, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी पायल भुयन। एलजी की तरफ से एमसीडी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए राशि मंजूर कर दी गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सफाई कल रात को एमसीडी कर्मचारियों की तरफ से की गई, लेकिन अगर आज भी आप दिल्ली की सड़कों का हाल देखें, वो इसी तरीके से है। ये हम इस वक्त पचपड़गंज इलाके में हैं और अब भी यहाँ पर ये कूड़ा जो है, ये विनोद नगर का एरिया है, वो जो कूड़ा है अब भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। लोग अपने मुंह के ऊपर से रुमाल लगाकर निकाल रहे हैं, ताकि यहाँ पे खड़ा होना 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, वो सफाई करने आए थे। शायद एक अपॉर्चुनिटी थी वो उन लोगों के लिए, क्योंकि हमने जब बात की तो सिर्फ वो 1-1.5 घंटे की थी। सिंबॉलिक सफाई वो यहाँ पर करने आए थे और अब भी अगर आप देखें तो इसी तरीके का कूड़ा पड़ा हुआ है। कल जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सफाई उनके आम आदमी पार्टी के दिल से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से हालत है यहाँ पे दिल्ली की और एमसीडी के कर्मचारियों ने किस तरीके से कूड़ा नहीं उठाया और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये देखिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं, अभी तक ये सफाई तो हुई नहीं, परेशानी? बट हो जाएगी, अभी तो काम स्टार्ट किया, अभी हड़ताल खत्म हुआ है तो सफाई तो हो ही जाएगी। परेशानी कुछ आपको होती? परेशानी तो है, इससे बीमारियां फैलेंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, लोगों को हैजा हो सकता है इससे। तो आम आदमी पार्टी वाले सफाई करने आए थे आज सुबह, लेकिन नहीं तो आम आदमी पार्टी क्यों करेंगे? एमसीडी किसके अंडर आता है? एमसीडी को तनख्वाह कौन देता है? दिल्ली सरकार देती है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी सफाई करेगी ना। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, आप भी यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। इस कूड़े से परेशानी? कूड़े से बहुत सारी परेशानी है मैम। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है। अब जब से कूड़ा करा, सब्जी मंडी पूरी उठ गई है। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे स्कूल खुलने वाले हैं, आने आने का रास्ता पूरा बंद हो चुका है। ये जो आसपास घर है यहाँ पे बदबू फैलनी स्टार्ट हो गई है। कूड़े से तो परेशानी होती है। और वहीं दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दरअसल यहां पर आम आदमी पार्टी का सफाई का कार्यक्रम था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, दोनों पर जमकर नारेबाजी भी करने लगे। और कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान सफाई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे ने उनसे बात की।
कचरे के ऊपर यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरा उठाने का जो ये अभियान है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया है। यहाँ पर कृष्णा नगर में चलाया गया है। यहाँ पर जो पार्टी के नेता हैं आशीष खेतान और एसके बग्गा जी वो यहाँ पर हैं। हम आशीष खेतान जी से हम बात करते हैं। आशीष जी ये बताएं कि किस चीज़ को आप लेकर यहाँ पर अब निकले हैं सड़कों पर? देखिए, सड़कों पर हम इसलिए भी निकले हैं क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हम अगर दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा इकट्ठा होगा तो आम आदमी पार्टी का तो इतिहास रहा है, तो हम तो झाड़ू लेके निकल पड़ते हैं सड़कों पर, झाड़ू लेके हम निकले हैं। इस ड्राइव से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। जो काम भारतीय जनता पार्टी का है, जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, अगर वो नहीं निभाएंगे, एमसीडी की जिम्मेदारी एमसीडी नहीं निभाएगा तो आम आदमी पार्टी को करने के लिए तैयार है। सवाल ये उठता है कि आज एमसीडी कौन चला रहा है? एमसीडी में मेयर किसके हैं? एमसीडी में सरकार किसकी है? 10 सालों से एमसीडी में सरकार किसकी है? बजट कौन बनाता है? सैलरी वेतन भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन 20,000 करोड़ रुपए साल के जो एमसीडी जनता से वसूलती है टैक्स के माध्यम से, वो पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आप 10 दिन बाद आए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किन लोगों ने आपसे कह दिया। आम आदमी पार्टी तो हमेशा सड़कों पे रही है और सड़कों पे हमेशा रहेगी। पिछले 5 सालों से हम दिल्ली के मुद्दों पर दिल्ली की जनता के हित में काम कर रहे हैं। जब पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बाद में जब से पार्टी बनी है, हम तो सड़कों पर रहने वाली पार्टी माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी आलोचना करती है आम आदमी पार्टी की, वो कहती है तो सड़कों की पार्टी है। ये सड़कों पे कैबिनेट मीटिंग करते हैं, सड़कों पे कानून बनाते हैं, सड़कों पे निर्णय लेते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जो महलों में रहकर काम करते हैं, जो विदेशी दौरे पे जिनके प्रधानमंत्री ज़्यादा रहते हैं, भारत में कम रहते हैं, जो एसी कमरों में बैठकर काम करते हैं, जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, उनसे सवाल पूछिए कि वो कहाँ हैं। पिछले 10 सालों से कहाँ थे, आज कहाँ हैं, पिछले 10 दिनों से कहाँ थे और कहाँ जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए साल का एमसीडी का। एक और सवाल आशीष जी कि जो आरटीआई में आया है, आप लोग के ऐड में कि 35 अफसर गिरफ्तार, 152 सस्पेंड, लेकिन आरटीआई में आया कि बहुत कम अफसर, 7 अफसर। ये ऐसा है कि सारे आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं। पता नहीं आपने कौन सी आरटीआई दिखाई है। आरटीआई जिसने करी उनसे जाके पूछिए कि कौन सी आरटीआई। और एक और अंतिम सवाल आशीष जी कि ये बताइए कि ये जो तोमर के मुद्दे पर तोमर के मुद्दे पर बहुत बोल चुके हैं हम लोग। तोमर का मुद्दा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोर्ट के सामने है, कोर्ट फैसला करेगी और हमने भी अपने आंतरिक लोकपाल को मामले को रेफर कर दिया। तो साफ तौर पर अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने अपनी सफाई दी और इस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर सड़कों पर उतर आई है आंदोलन के लिए। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। दिल्ली की सड़कों पर चल रही है आम आदमी पार्टी की झाड़ू। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं कृष्णानगर का और पतपड़गंज का। कृष्णानगर से हमारे साथ अमित पांडे हैं, तो वहीं पतपड़गंज से हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी पायल भुयन। अमित, पहले आपसे समझना चाहेंगे, 12 दिन बाद याद आई कूड़े की? जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी 12 दिन बाद यहाँ पर उतरी है और सफाई अभियान चलाया है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर एसके बग्गा जी, हम इनसे बात करते हैं। 12 दिन बाद आप लोग उतरे हैं सर सड़कों पर। सर ऐसा है, जब उनको सैलरी नहीं मिलेगी, ये शर्म आनी चाहिए एमसीडी डिपार्टमेंट को, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि उनको सैलरी नहीं देंगे तो उनके बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ स्कूल जाएंगे। तो सैलरी हमने दी है उनको। सैलरी देने के बाद हम लोग खुद आए यहाँ पर, सुबह 6 बजे के सारे मेरे वर्कर बैठे हुए हैं। तो ये मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट जिनकी है बीजेपी की, ये केंद्र से बैठकर गवर्नमेंट चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बताने के लिए। कृष्णा नगर हमने बड़ा क्लोजली यहाँ पर कवर किया। किरण बेदी जी का बयान होता था कि बगिया है, मैं इसकी रक्षा करूंगी, तो अब तो ये तो और भी खराब यहाँ पर बदतर हालत हो गए हैं। ये किरण बेदी जी बताएंगी या बीजेपी के गवर्नमेंट बताएगी कि ये क्या करने जा रहे हैं। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और पब्लिक का उन्होंने जीना हराम कर रखा है। 12 दिन में पीएम का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। पहले दिन तो आ जाते ना, पहले दिन स्वच्छ भारत अगर इन्होंने करना था तो खुद आते यहाँ पे, क्यों नहीं आए ये लोग? इन्हीं की डिपार्टमेंट है, इन्हीं का ये एमसीडी इनके पास है, ये क्यों नहीं आए यहाँ पर? हम लोग तो सैलरी दी है इनको, सैलरी के बाद कितने वर्कर आप देखिए कितने आए यहाँ किसान। तो इनका ये कहना है कि स्वच्छ भारत है और उसके तहत पहल बीजेपी को भी करनी चाहिए थी और ये यहाँ पर आए हैं केवल सफाई को यहाँ पर कंटिन्यू करने, सफाई करने आए हैं, मतलब जो भी चीज़ बची हुई थी उसको साफ करने आए हैं, इनका ये कहना है। बने रहिए हमारे साथ अमित। पतपड़गंज से पायल हमारे साथ है। पायल, कई लोगों से भी आपने वहाँ पर बात की, लोगों के बीच क्या परसेप्शन है? 12 दिन बाद यहाँ पे पार्टी के नेता झाड़ू लगा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं? तेजस्वी, 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन बाद आम आदमी पार्टी को याद आया कि दिल्ली की सड़कें गंदी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आज हमने सुबह जब आम आदमी पार्टी वालों के वर्कर्स से बात करी, फोन नंबर्स उन्होंने जो दिए थे, लिस्ट जो उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा कि हमारा इवेंट था,
1 घंटे का इवेंट था मैडम, खत्म हो चुका है हमारा इवेंट, लेकिन वो इवेंट खत्म हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें हैं। जो ये कूड़े की समस्या केजरीवाल साहब के द्वारा पैदा की गई थी, उस समस्या से इमीडिएटली निदान निकालना। केजरीवाल साहब गवर्नेंस करनी आती नहीं। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन, हमारे विधायक मिल करके 1500 मीट्रिक टन कूड़ा पूरी रात भर से 24/7 इस काम को करेंगे और 48 घंटे का हमारा टारगेट है। 48 घंटे के अंदर एक एक पार्षद अपने इलाके में जा रहा है। मैं हर पार्षद के यहाँ जा रहा हूँ और जाकर के ये पूरा कूड़ा निश्चित रूप से हमको क्लीन करना है। आशीष खेतान साफ सफाई करने के लिए गए थे, आज आम आदमी पार्टी का भी अभियान था, वहां पर जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने विरोध किया है। न, निश्चित रूप से आम आदमी के लोगों का आशीष खेतान का जो केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, रेजिडेंट और स्थानीय लोग उनको वहां से भगा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में जो समस्या खड़ी की है ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने खड़ी की है। नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करके अप्रैल से उनको तनख्वाह जो देनी थी, तनख्वाह केंद्र सरकार को नहीं देनी, पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना, दिल्ली सरकार को ये पैसा देना है जो हर क्वार्टर में दिया जाता है, आगे 6 महीने का दिया जाना है। ये लगातार समस्या केजरीवाल खड़ी कर रहे हैं केंद्र को बदनाम करने के लिए। नगर निगम पूरी तरह से सक्षम है और नगर निगम अपना पूरी तरह से सफाई अभियान को करके 48 घंटे के अंदर इसको क्लियर करेगी। तो होड़ लगी है यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कि दिल्ली को साफ कौन करेगा। हमारी सहयोगी पायल भुयन लगातार हमारे साथ बनी हुई है, पतपरगंज से हमें वहां का ताजा हाल बता रही थी। पायल, वापस आता है आपके पास। बिल्कुल तेजस्वी, मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से आज भी दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा पड़ा है। हालांकि जाहिर सी बात है कि इतना 15,000 टन जो है कूड़ा दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है और बिल्कुल इसको एक दिन में हटाया नहीं जा सकता। हालांकि कल रात को स्ट्राइक खत्म हो गई थी, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर थे। आज सुबह तक 2000 टन कूड़ा उठाने का उनका लक्ष्य था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर्स हैं, वो आए थे सफाई करने के लिए अपने अपने कंस्टिट्यूंसी। यहां पटपरगंज इलाके में मनीष सिसोदिया दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहुंचे थे, लेकिन हमने जब उनसे फिर बाद में बात की, उनके जो मीडिया कार्यक्रम देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैडम हमारा इवेंट खत्म हो चुका है, 1 घंटे का इवेंट था, लेकिन उस 1 घंटे के इवेंट के बाद जरा हम आपको दिल्ली के सड़कों का हाल दिखाते हैं। ये देखिए, पिछले 12 दिनों से तेजस्वी इसी तरीके से यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है। ये एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ पे क्लिनिक्स है, यहाँ पे लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आना जाना करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जी मार्केट लगती है तेजस्वी। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, पिछले 12 दिनों से यहाँ पे कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन आज कल रात को एमसीडी कर्मचारियों ने खुद सफाई की थी, लेकिन ये बताइए आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं दिल्ली सरकार के, वो भी सफाई करने आए थे। आपको लगता है कि सफाई भी हो जाएगी या फिर अभी? मैम, हमें नहीं लगता मैम कि कोई सफाई होगी। हाँ जी मैम। 12 दिन से मैम कुछ नहीं होता, अब क्या होगा? अभी तक तो हमें नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, और ऐसा तो जैसे अभी चल ही रहा है उससे तो लोगों को परेशानी हो रही है। हमने यहाँ पर रहते हुए इतना टाइम हो गया, हमने आज तक इतना कूड़ा नहीं देखा कभी, और जिस तरीके का भी है उस तरीके से तो कोई इंसान भी यहाँ भटकेगा नहीं। सब्जी मंडी और मैम यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मैम बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मैम। कल चलिए ये बताइए, आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स और जो मिनिस्टर्स है साफ करने आए थे, आपको लगता है कि पहले आ जाते? यस मैम, अगर पहले आ जाते तो मैम ये कोई परेशानी ही नहीं होती मैम, ये कुछ देखने की बात ही नहीं होती मैम। तेजस्वी, हमने लोगों से भी बात की यहाँ पर और उनका कहना था कि अगर इतनी चिंता थी दिल्ली की तो इतने दिन काहे के लिए वेट कर लिया, क्यों वेट कर लिया? बिल्कुल पायल, और आखिरकार पिस्ता तो आम आदमी ही है। अमित और पायल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे तमाम जानकारी के लिए। तो होड़ मची हुई है यहाँ पे बीजेपी के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कि कौन करेगा दिल्ली की सफाई। उम्मीद ये है कि इस होड़ में दिल्ली साफ हो जाए।